मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, तो इसका टाइटल है ब्रेकअप तो कर लेती। ये 4 साल पहले की बात, आज ही का दिन था जब मैंने उसे प्रपोज किया था। उसने भी थोड़ा सा शर्मा कर मुझे हाँ कर दिया था। बारिश को हेट करने वाला मैं उस दिन खुशी खुशी भीगते घर गया था। अब ये नहीं कहूँगा कि हवा का रुख बदल गया था या लाल रंग अच्छा नहीं लगा था, पर रोज बालों पर वैक्स लगने लगा था, ड्रेस पे ढेर सारा परफ्यूम लगने लगा था और स्कूल जाना भी रेगुलर हो गया था और सही मायने में प्यार का मतलब भी समझ गया था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन रोज डे आ गया और हमेशा ब्लश करने वाला मैं उसे रोज देकर आ गया। हर शाम को वही रोज मेरे घर आ गया। अगले दिन मेरे पूछने पर उसने रो दिया। रीजन कहीं घर पे ना पता लग जाए, उसने कह दिया। उसे हमेशा फ्यूचर की टेंशन रहा करती थी। हर बार घूम फिर कर सिर्फ एक ही चीज कहा करती थी कि स्कूल का तो आखिरी साल है, कॉलेज में तो तेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स बन जाएंगी। और मैं भी उसे कह देता था कि अगर तू है तो सिर्फ तू है, मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ पाएगी। किसे पता था वो बातें अब याद बनकर रह जाएंगी, किसे पता था वो बातें अब यादें बनकर रह जाएंगी। किसी को बताते हुए खुशी होती है, पर अकेले बैठकर सोचो तो खूब रुलाएंगी। फेयरवेल का दिन आया। वो ब्लैक साड़ी में मेरे पास आकर बैठी। मुझे शर्म आ रही थी, पर उठता भी कैसे, उसने धमकी जो दी थी। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उससे पहली और आखिरी बार मैंने कोई पिक साथ ली थी। अब बोर्ड्स का लास्ट एग्जाम था, जहां सबको एग्जाम्स खत्म होने की खुशी थी, मेरी आंखों में सुबह से ही नमी थी। एग्जाम देकर अपना जब मैं क्लासरूम से बाहर आया, उसने मुझे मिलने के लिए गेट पर बुलाया। ये वो आखिरी मुलाकात थी जिसमें हुई एक सिंपल सी बात थी कि ख्याल रखना अपना, फिर मिलेंगे। ये कहकर वो हमेशा के लिए चली गई। 3 साल हो गए हैं आज इस बात को, पर आज भी मेरे टेस्ट पेपर पे उसका लिखा हुआ मेरा नाम मेरे पास रखा हुआ है। उसकी दी हुई वॉच को मैंने आज तक पहना हुआ है, और वो रोज डे वाला रोज वो आज भी किसी किताब में पढ़ा हुआ है। बोर्ड्स के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका था। सभी को आज स्कूल बुलाया गया था और वक्त से पहले मैं सोकर उठ गया था। फिर से वही ड्रेस, सिर पे वैक्स, ड्रेस पे परफ्यूम, पर इस बार उसके इंतजार में गेट पर ही खड़ा हो गया था कि अचानक बारिश शुरू हो गई और मेरे सामने एक रिक्शा आके रुका। एक लड़की निकली बाहर, उससे हाथों में जिसके छाता था, सिर उसका झुका। अब ध्यान से देखा तो वो आ गई थी। उससे क्या बात करूंगा, यही टेंशन सता रही थी। और उसका भाई कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था, मानो उससे बात करने का आखिरी मौका भी अब हाथ से निकल रहा था। हम चाहते थे एक दूसरे से बात करना, पर कमबख्त हो ही नहीं पा रही थी। अब रिजल्ट भी ले लिया था उसने, इसलिए सीधा रिक्शा की ओर जा रही थी। उसे जाता देख बेचैनी सी होने लगी। एक आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे, लगा धड़कनें भी बंद हो गई थी। बारिश भी ठीक उसी दिन की तरह हो रही थी, पर इस बार मेरा दिल टूट चुका था। बारिश भी ठीक उसी दिन की तरह हो रही थी, पर इस बार मेरा दिल टूट चुका था कि मानो मेरा खुदा भी अब मुझसे रूठ चुका था। अब धीरे धीरे वक्त बीता। 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इस बीच बिना नंबर चेंज करे मैंने उसकी कॉल का वेट किया था। हर बर्थडे पर अपने उसकी तरफ से खुद को विश किया था। ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी। यादें उसकी अब धुंधली हो गई थी कि अचानक एक दिन मुझे कॉल आया और कॉल पिक करते ही सीधा सवाल आया कि कैसे हो। ये वही थी 3 साल तक जिसकी टेक्स्ट और कॉल का मैंने इंतजार किया था, जिसके पास ना होते हुए भी मैंने जिससे प्यार किया था। ये वही थी। उसके कैसे हो का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये वो पल था जब मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, जिनसे आंसू संभल नहीं रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझे बीच पर ही रोक दिया।
और कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा पॉइंट पे आती हूँ। 3 साल तक तुम्हें कॉल नहीं किया, उसके लिए सॉरी, पर आज क्यों किया है उसकी वजह बताती हूँ। मैं जानती हूँ उस रिजल्ट वाले दिन तुम मुझसे बात करना चाहते थे, वो बातें अभी तक बाकी हैं। मैं जानती हूँ उस रिजल्ट वाले दिन तुम मुझसे बात करना चाहते थे, वो बातें अभी तक बाकी हैं। ब्रेकअप करना है मुझे आज तुमसे, क्योंकि किसको मेरी शादी है। यही थी कहानी। और पता नहीं उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वो गलत था या सही, पर ये वो कहानी थी जो कभी शुरू नहीं हुई। थैंक यू।